हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बहुत ही खास है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या हमें एसी पर वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और अगर आप भी एसी पर वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है। क्योंकि क्या आप जानते हैं कि आपके स्टेबलाइजर की वजह से आपका एसी खराब भी हो सकता है। जी हाँ, स्टेबलाइजर हम यूज़ करते हैं अपने एसी को सेफ रखने के लिए, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए। लेकिन यही स्टेबलाइजर हमारे एसी को खराब भी कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखते ही हमारा पूरा वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसकी वजह ये होती है कि बहुत सी जगह पर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि वोल्टेज कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो इससे हम जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसे नुकसान होने के चांस रहते हैं। तो उससे नुकसान से बचाव करने के लिए और वो इक्विपमेंट हमारा अच्छे तरीके से चलता रहे और उसे प्रॉपर वोल्टेज मिलता रहे, इसके लिए हम वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया में या फिर और भी बहुत सारे देशों में जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं तो उसके वोल्टेज रेंज रहती है 200 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट, यानी हम 200 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी जगह पर ऐसे वोल्टेज नहीं मिल पाते हैं, तो इसके लिए हमें स्टेबलाइजर यूज़ करना पड़ता है। तो स्टेबलाइजर के सिलेक्शन के लिए भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें स्टेबलाइजर ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो कि हमारे वोल्टेज रेंज को कवर करता हो, यानी कि हमारे यहाँ पर मिनिमम जितने वोल्टेज आते हों वो तो उतने वोल्टेज को वो कवर करके हमें प्रॉपर वोल्टेज बनाकर देता रहे। और जहाँ तक बात है स्टेबलाइजर की रेंज की, तो सिंगल फेस के वोल्टेज स्टेबलाइजर की रेंज आमतौर पर हाईएस्ट जो रहती है इनपुट रेंज, वो 280 से लेकर 290 वोल्ट के बीच में रहती है। और मिनिमम रेंज जो रहती है वो अलग अलग हो सकती है, यानी कि वोल्टेज स्टेबलाइजर हमारे 60 वोल्ट से लेकर, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर मिनिमम 60 वोल्ट से लेकर 90 वोल्ट की रेंज में आते हैं, 110 की रेंज में आते हैं, या फिर 130 वोल्ट या 150 वोल्ट की रेंज में भी आते हैं। तो मिनिमम रेंज इसकी ये होती है कि जो उसकी वर्किंग रेंज होती है, यानी कि अगर 60 वोल्ट का बना हुआ स्टेबलाइजर हम बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम अगर 60 वोल्ट इनपुट आएगी हमारे यहाँ पर तो उसे बढ़ाकर ये 200 वोल्ट देगा। और अगर 90 वोल्ट का बना हुआ स्टेबलाइजर है तो कम से कम 90 वोल्ट आने पर उसे बढ़ाकर ये 200 वोल्ट कर देगा। और फिर वैसे 200 और 250 वोल्ट के बीच में ये वर्किंग करता रहेगा, यानी वोल्टेज बढ़ने पर मैक्सिमम 250 वोल्ट तक आउटपुट पहुंचेगी और वोल्टेज कम होने पर आउटपुट इसकी 200 मिनिमम 200 वोल्ट तक पहुंचेगी। तो ये इसका वर्किंग रहती है। अब हमें अपने जैसे हमारे यहाँ पर वोल्टेज आते हो हमें उसके हिसाब से स्टेबलाइजर चूज़ करना होता है। यानी कि अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो हमारे स्टेबलाइजर की इनपुट रेंज काफ़ी कम रहेगी, और वोल्टेज अगर सही आते हो तो फिर हम कम इनपुट रेंज का वोल्टेज स्टेबलाइजर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि स्टेबलाइजर में हमारे क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जो कि हमारा एसी सेफ रहे, या फिर एसी के अलावा जितने भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में, भले ही वो आपका टीवी हो गया या आपका डीटीएच हो गया या फ्रिज हो गया या कूलर हो गया। असल में आज के टाइम में जितने इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ज़्यादा रहता है। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम इतना ज़्यादा नहीं होता था, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक का काम रहता था, जैसे कि मोटर वगैरह हुआ करती थी। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी और उनमें लोड भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था और वज़न भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था और इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन आज के टाइम में हमारे जितने इक्विपमेंट हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और फिर ये काफ़ी सेंसिटिव भी हो गया, इनका वज़न भी काफ़ी कम हो गया। लेकिन ये काफ़ी सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हो गए तो हमें इनकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा वोल्टेज का उतार चढ़ाव होने पर ये चीज़ें ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेबलाइजर अगर हमने गलत चूज़ कर लिया तो वो हमारे एसी को या और भी इक्विपमेंट है उन्हें ख़राब कर सकता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम जो भी स्टेबलाइजर सेलेक्ट करें उसमें पहली बात, ख़ास तौर पे एसी के स्टेबलाइजर के लिए, उसमें लो कट, हाई कट और टाइमर का प्रोटेक्शन होना चाहिए। यानी कि अगर वोल्टेज 200 वोल्ट से कम इसकी आउटपुट हो तो इसे लो कट पर आ जाना चाहिए। लो कट पे आने पर आपका एसी ऑफ हो जाएगा और उसमें नुकसान के चांसेस नहीं रहेंगे। और हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन होने पर 250 वोल्ट से वोल्टेज जैसे जैसे ही ज़्यादा हो तो हमारा स्टेबलाइजर आउटपुट बंद कर देना चाहिए, जिससे एसी हाई वोल्टेज से बच जाएगा। और रही बात टाइमर की, तो टाइमर ऐसा होता है कि जैसे जब लाइट आती है तो झटके से वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा आता है, भले ही वो सेकंड के 10वें हिस्से के लिए हो, लेकिन वो हमारे एसी की पीसीबी को नुकसान पहुंचाता है, हमारा एसी की पीसीबी खराब हो जाता है। तो अगर हम इसमें टाइमर यूज़ करते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर में तो वोल्टेज का झटका नहीं लगेगा और जो स्टेबलाइजर आउटपुट छोड़ेगा वो 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद, जितनी भी देर का टाइमर हम सेट करेंगे उतनी देर के बाद करंट बाहर छोड़ेगा। इससे हमारा एसी सेफ रहेगा और उसमें किसी तरह की दिक्कत आने के चांस नहीं रहेंगे। और ये चीज़ केवल एसी पर ही नहीं, सभी चीज़ों पर लागू होती है कि हम जो भी इक्विपमेंट आजकल यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था सब में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो वोल्टेज का झटका लगता है तो इन चीज़ों में नुकसान होने के चांस रहते हैं। अगर हम स्टेबलाइजर में अपने हाई कट, लो कट और टाइमर का प्रोटेक्शन रखेंगे तो फिर किसी भी चीज़ में नुकसान होने के कोई भी चांस नहीं रहते हैं। और आगे से कभी भी आप वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदें तो आप
इन सेफ्टी फीचर्स का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इन सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। मुझे लगता है मुश्किल से 5 या 10% चांसेस रहेंगे चीज़ ख़राब होने के, अदरवाइज़ 90% चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो आगे से आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उन्हें सेफ रखें। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।